हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सौरभ विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। काफी बार मैंने इस सवाल के बारे में आप सबसे बात करी है जो रिलेटेड है एनसीसी से, कि जो एनसीसी एंट्री है इसका सिलेक्शन रेट इतना कम क्यों है, स्क्रीन आउट रेशियो इतना ज्यादा क्यों है, इसके क्या कारण है। तो आज हमारे साथ है मुनीश हैज बीन एन एनसीसी कैडेट। वो कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ है, उसने एनसीसी की एंट्री को बहुत नजदीकी से देखा है। प्राची को आपने अनअकैडमी की वीडियोस में देखा है, मेरे चैनल के वीडियोस में देखा है। शी हैज बीन रिकमेंडेड ट्वाइस, शी हैज क्लियर्ड सीडीएस एग्जामिनेशन, प्लस वो एक एनसीसी कैडेट भी है। उसने अपने लास्ट वीडियो में भी एनसीसी के बारे में बात करी थी, बट वो बहुत माइन्यूट बात थी। आज हम बात करेंगे एनसीसी की एंट्री की बात डिटेल में, जिसका मैंने कोई बहुत डिटेल वीडियो पहले करा नहीं है, ना ही देखा है, ताकि इस एंट्री की हम प्रॉब्लम समझ सके और किस तरीके से एनसीसी एंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इनको तैयारी करनी चाहिए एसएसबी को लेकर। सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइस, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड सर, कंप्लीटली फाइन। I'm also fine. Thank तो you. मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार आ रहे हो तुम। यस, मैं- मैं तो तीसरी या चौथी बारी। मेरी भी 3-4 तो हो ही गई है। ठीक है, तो आज मैं मतलब दिस इज मेनली योर फील्ड, मैं खुद एनसीसी से नहीं हूँ, तो तुमसे है कि एनसीसी एंट्री और सीडीएस एंट्री में फैक्ट वाइज क्या फर्क है? फैक्चुअल अगर देखें तो एनसीसी एंट्री बेसिकली यू डोंट हैव टू गिव द एग्जाम, आपको किसी भी तरीके का कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनसीसी 3 साल करी है तो उसमें आपने बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दिया है। इफ यू हैव ए और बी ग्रेड उस सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में, देन यू कैन गो फॉर एनसीसी एंट्री का एसएसबी, जिसमें यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ एग्जाम। सीडीएस के केस में यू हैव टू गिव एन एग्जाम, वो क्लियर होगा तभी आप जा सकते हो। सो एनसीसी देखा जाए तो एक फ्री एंट्री है विच यू आर गेटिंग, आपने जो पहले अपने कॉलेज में या स्कूल में इफ यू हैव डन एनसीसी उसके। ठीक है, तो इसने अभी ए ग्रेड और बी ग्रेड की बात करी, इसका क्या मतलब है? सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा जो इस पे डिस्कशन चल रहा है। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं देना चाहता हूँ। 22 मार्च से लेके 27 मार्च तक, 22 मार्च से लेके 27 मार्च तक अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ सीडीएस एफकेट सीएपीएफ कैटेगरी में 3 मंथ्स सीडीएस मिल सकता है, 6 महीने के साथ 6 महीने का एसएसबी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 3 मंथ के सीडीएस सब्सक्रिप्शन के साथ 3 मंथ का एसएसबी मिलेगा, और 12 महीने सीडीएस के साथ 12 महीने का एसएसबी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप इसको अकेले अलग अलग खरीदेंगे तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो दिस ऑफर इज देयर, डू यूज इट, and all the links are in the description, and the 10% discount code is Sanjay2, SANJAYTWO, तो काइंडली यूज इट। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए और कि 27 मार्च को अनअकैडमी का स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाला है। इस स्कॉलरशिप एग्जाम एक तरीके का मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर 20 लाख रुपए से भी ज्यादा के प्राइजेस दी जाएंगे। प्राइजेस इंक्लूड्स लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स Amazon वाउचर। तो फर्स्ट रैंकर को लैपटॉप, सेकंड रैंकर टू फिफ्थ रैंकर को स्मार्टफोन, और 6th to 50th रैंकर को Amazon वाउचर। इसके साथ जिनकी रैंक 1st to 25 में आएंगी उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी 1 साल का सीडीएस सीएपीएफ एफकैट का पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 26 to 75 75% स्कॉलरशिप, 76 to 150 50% स्कॉलरशिप, एंड 151 to 250 25% स्कॉलरशिप। आपको स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ गया होगा, जिस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के अंदर यूज कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स में आपको ये सब कुछ दिख गया होगा। इसके अलावा जो 4 लर्नर्स होंगे जो एग्जाम को क्लियर करेंगे, उसके बाद एसएसबी क्लियर करेंगे, मेडिकल क्लियर करेंगे, उनको कैश स्कॉलरशिप भी होगी 50,000 पर ईयर। सीडीएस 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए आपको मिलेगी। तो दीज आर ऑल्सो अवार्ड्स विच आर गिवन। तो आप प्लीज इस स्कॉलरशिप एग्जाम में बिल्कुल हिस्सा लीजिएगा। हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते ही हैं, और अगर आपकी इसमें रैंक आ गई तो आपको फायदा भी होगा। प्लस 22 से 27 मार्च आपका अनअकैडमी के ऊपर 3+3, 6+6, 12+12 सीडीएस प्लस एसएसबी का ऑफर चल रहा है। इसके ऊपर आप गोल्ड कॉइन्स को यूज कर सकते हैं और मेरा 10% डिस्काउंट कोड भी यूज कर सकते हैं, Sanjay2, SANJAYTWO। थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ यू कैन कंप्लीट योर वीडियो। तो सर, you have to appear for these examinations, B or C certificate का, and there is a certain limit of
marks that you have to score, हम्म, उसके according आपको A और B grading मिलती है. ठीक है. तो Although यानी this grading doesn't matter, मतलब जब आप SSB के लिए जा रहे हो तो फिर वो नहीं पूछते आपसे कि आपकी बीटा ग्रेड अल्फा ग्रेडिंग है या बीटा. इंटरव्यू में पूछ सकते हैं. हाँ. They do ask you, and if you're not well read, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और आपके grade A है, तो that makes a difference because on paper you are showing something else, और आप जब वहाँ पे अपने knowledge skills बता रहे हो उन्हें, they're showcasing them, so that gives a very incongruent picture of you. आपने एग्जाम दिया है C सर्टिफिकेट का, उसमें आपका अल्फा ग्रेड है, बट NCC हैंडबुक के बेसिक क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे. सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है बट इम्पोर्टेंट है. तो एनसीसी के अंदर तुमने दोनों ने 3 साल एनसीसी करी. व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू डिड इन द एनसीसी? So I started with a basic army attachment camp which happened in Meerut camp. So that was my very first exposure to the armed forces, the live armed forces have both the officers and the junior ranks. So that was a very important exposure that I got. उसके बाद मैंने rock climbing training camp किया श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में. Then I went on to एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, जहाँ पे 17 डायरेक्टरेट्स all throughout the India, जितनी भी डायरेक्टरेट्स हैं, they come, they do cultural activities, they do a lot of competitions. And then I went on to become the platoon commander at Chief Minister's Rally, where I got the chance to meet the CM of Delhi. उसके बाद I even did Amar Jawan Jyoti as All India Guard Commander. So there is a lot of exposure that you get, and this is something that I've done. There are a lot of camps and activities that NCC makes you do if you're worthy enough to do, and if you're willing to do as well. So there are some students who just get into NCC और वो अपना C certificate लेके निकल जाते हैं. They even score alpha grading, but they don't know anything. तो इट्स अप टू यू कि आप कितना कैश इन करना चाह रहे हो एनसीसी देकर. इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बट बिफोर दैट एनसीसी में सिमिलर एक्सपोजर यू हैव गॉट? Yeah, he have mentioned about the camps or achievements. उसके अलावा भी there is a lot in NCC, not just drill जैसे लोग समझते हैं कि drill ही कराते रहते हैं. There is dancing, there is singing, there is management, there are camps, there are festivals, there are ये अपने अपने colleges में आपके fest होते हैं where you go, you participate on. So there are a lot of things. NCC is not just one component. और सिर्फ camps भी नहीं है इसका part. His mentions was about the camps, but a lot of things. NCC में एक overall personality development है, provided as he mentioned, आप willing हो to take that. I think you become a very good human resources manager NCC करने के बाद, because you get to lead. I personally led 700 cadets, so that honed my skills for leading people, for managing their human instincts a lot. And that is something that will help you in your preparation for the forces. I think that will help not only in the armed In the forces, army, but in in- any other. Yeah. Exactly. And I managed a fest for 700 people in 13,000 rupees. जिसमें we had to arrange the food, trophies, arrangement, I refreshments, was the part everything. of that fest as well. In 13,000 I rupees. took- My college started with 5,000 rupees actually. So ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, प्राची इज फ्रॉम एलएसआर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुनीश इज फ्रॉम जाकिर हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ये अपना जो बता रहे हैं, जो एक्सपोजर है फ्रॉम डीयू पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं जो इनको मिला, ये एक्सपोजर इज ओनली फॉर डीयू की सभी जगह पर? नहीं सर, देयर आर एनसीसी और भी यूनिवर्सिटीज में है, जामिया मिलिया इस्लामिया में है, जामिया हमदर्द में है. सो इट्स नॉट जस्ट डीयू दैट इज रन. अदर स्टेट्स आईआईटी आल्सो? दिल्ली भी, other हाँ, states. अदर In स्टेट्स fact, में I am a teacher. मेरे स्कूल में भी एनसीसी है, बच्चे भी कर रहे हैं एनसीसी. हाँ. Also difference है obviously, but NCC is present and if you have the chance to take it. तो अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो एनसीसी में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है. Exactly. तो तुमने बोला ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, एक्सपोजर है और काफी इंप्रूवमेंट है, तो फिर स्क्रीन आउट रेशियो इतना हाई क्यों है? सर आई पर्सनली थिंक इज बिकॉज बच्चे जो हैं वो एनसीसी को सिर्फ एक एंट्री ही ले रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग एनसीसी एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो या फिर एज एन अपॉर्चुनिटी टू polish themselves to become a better person. They just think NCC की हम 3 साल अपना ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, NCC का सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, and then we'll go for the SSB NCC entry, which does not happen. अगर आप एक एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो it is very important that you know everything about that entry and everything about what you have been doing. So there have been cases people have written
their camps and everything in the PIQ forms, and when they were asked questions by the IO, they did not know anything about it. So it makes a very, very bad impression, and this goes completely against you in the SSB. So it's very necessary कि आप जो कर रहे हो उसको जानो, and just इसको सिर्फ एक पैर पटकने की या ड्रिल मार्चिंग कंटिंजेंट वहां तक लिमिट मत करो. इवन इफ आप अगर ड्रिल को भी लो तो यू आर कंटिन्यूसली पॉपिंग योर हेड्स आउट इन अंडर द सन, एंड आप पैर पटक रहे हो लगातार 3 घंटे के लिए. इफ यू टेक इट ऑन द अदर वे, दिस मेक यू वेरी रेजिलिएंट. दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल physique and everything. It is very good activity. नॉट जस्ट फिजिकल, बट आपको मेंटली कितना हेल्प कर रहा है टू रिटेन योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर रिग्रेस एनवायरनमेंट. डिसिप्लिन एक्चुअली यू कांट मूव योर हैंड. तो दिस इज, ये तो फिर वो हुआ ना कि तुम्हें एक डिजायरेबल, एक पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा. yes. Actually, just don't be a part of NCC, be a participant. Then only it will help you. Otherwise, तो फिर भीड़ तो चली गई. तो जैसे कि तुम एनसीसी से रिकमेंड भी हुई हो, एनसीसी एंट्री से स्क्रीन आउट भी हुई हो, ऐसा क्यों? So first thing, it's ये huge number. जब मैं स्क्रीन आउट हुई थी तो एनसीसी रिपोर्टिंग था 567 लोगों का. उनके पास चेस्ट नंबर खत्म हो गए थे, पेपर पे लगा के उन्होंने चेस्ट नंबर दिए थे. सो इट्स ह्यूज. फिर आप ग्रुप बना देते हो 18 to 20 पीपल, विच अगेन इज डिस्कशन हो रहा है. सो इट गेट्स वेरी, आई ऑल्सो गॉट वेरी दिस की क्या हो रहा है, घबरा गई कि इतने सारे लोग हैं क्या है. और अगेन एनसीसी में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको. somebody who is very good and somebody जिनकी आवाज भी नहीं निकलती है. ठीक. तो इसके बाद what do you think the NCC cadets lack? I think the first they lack is the will to learn. That needs to be there. उसके बाद they need to understand कि सिर्फ ड्रिल करने से NCC फेस्ट में इधर उधर क्वार्टर गार्ड कॉम्पिटिशन, स्क्वाड्रल कॉम्पिटिशन्स करने से उनसे जो प्राइज मनी मिल रहा है उसको खर्चा करने से इट विल नॉट, दैट इज जस्ट नॉट इनफ. उसके साथ यू नीड टू स्टडी academics for the CDS exam or for CAPF exam, or for that matter any other exam, और आपकी NCC handbook. Like I said, it's the Bible अगर आप NCC एंट्री के लिए पर्टिकुलरली जा रहे हो तो बच्चों का जो माइंडसेट है दैट इज वेरी लिमिटेड. लाइक आई सेड अर्लियर कि उनको बस C सर्टिफिकेट में ग्रेडिंग लेके निकलनी है. some people do not even aim for alpha grading. They just think कि B ग्रेड से काम चल रहा है ना ब्रावो से, तो why do we have to aim for alpha grading? तो they need to change their mindset. There has to be a shift. According to me, NCC में इन्होंने 3 साल सब कुछ फिजिकल किया है, बट व्हेन यू गोइंग फॉर स्क्रीनिंग या स्टेज 1 के लिए जब आप जा रहे हो, सो देयर इज नथिंग फिजिकल देयर. देयर इज ऑल अबाउट योर हेड, जिसमें आपने वर्क नहीं किया है एक्चुअली. तो उधर स्क्रीन आउट रेशियो थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम है कि आप फिजिकल पे ध्यान देते जा रहे हो और अपने मेंटल ग्रोथ को पीछे छोड़ देते हो. अब जैसे तुम दोनों एसएसबी गए भी हो सेंट्री से, तुमने ज्यादातर जो कैंडिडेट्स को वहां पर देखा है. जब मैं एनसीसी कैंडिडेट से बात करता हूँ, वो बोलने में कॉन्फिडेंट है, बट दे डू नॉट हैव एनी इंट्रोस्पेक्शन. या तो उन्होंने 10-12 दिन की कुछ चीजें रट ली हैं, या किसी से सुनकर आ गए हैं कि 15 दिन में हो जाएगा, 12 दिन में आ जाएगा, रट कर आ रहे हैं. मैक्सिमम तुम्हारा व्यू क्या है कि यस यू डू फाइंड गुड कैंडिडेट्स, बट मैक्सिमम में क्या प्रॉब्लम है सर एसएसबी में जब तुम जाते हो? तो मैक्सिमम दिस इज नॉट जस्ट इन एसएसबी बट इवन इन एनसीसी. व्हेन आई वाज इन एनसीसी, बच्चों को एक्सपोजर तो बहुत है. वी गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर लाइक आई टोल्ड यू अबाउट माय एक्टिविटीज, बट दैट इज लिमिटेड टू द साफ पार्टी एक्सपोजर. ठीक है. But to become an officer, you need to understand that you have to have a certain mindset, certain mental aspects, so that you can give what SSB wants from you. And this remains even in SSB when we go there. तो लड़कों में भी बहुत रिपोर्टिंग होती है, goes on to 400, 500 at times. तो वहाँ पे the cream is very very less. And most of them are students जो already बहुत privileged हैं, या फिर जिन्होंने RDC किया है या फिर youth exchange program किया है. But people who've not gone for many camps, या फिर उनके पास ज़्यादा उनको chances नहीं मिले या उन्होंने cash in नहीं करे. It goes both the ways. तो इट्स नॉट जस्ट कि अगर आपने बहुत सारे कैंप्स किए हैं, आपके पास बहुत सारा एनसीसी का एक्सपीरियंस है, तभी आप एनसीसी एंट्री को कैश इन कर पाओगे या रेकमेंड कर हो पाओगे उसमें. अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, एक सिंपल CATC किया है विच इज अ कंपल्सरी कैंप, और आपने पढ़ाई करी है, यू वर्कड ऑन योरसेल्फ, तो
you will get recommended. Same. I have not done a lot of camps. मेरे 2 ही camps है, 3 ही camps है. But I have done other things जो जिसकी वजह से मेरी physical के साथ साथ my mental growth was also happening. और जो ये problem majorly SSB में NCC कैडेट के है वही वो बस part चल NCC कर लिया अब आ गए एंट्री देने कुछ लिया नहीं मेहनत NCC. नहीं करी है. हाँ, कुछ intake नहीं. अब मेरे 2 सवाल हैं. पहला सवाल तो ये है कि मैंने तुझसे पहले भी एक बार इसके बारे में बात करी थी when you told कि और you can also throw light on this कि मैक्सिमम एनसीसी वाले सीडीज का एग्जाम भी नहीं देना चाहते बहुत सारे. Yes, true. Why is that? So मेरी NCC एंट्री में somebody asked me कि when are you next कब आ रहे हो? मैंने कहा नहीं next तो मेरा CDS है, I have done. CDS में क्यों जाना है? NCC में जाओ. मैंने कहा यार सीट्स ही नहीं है इधर तो. So their problem is पढ़ना पड़ेगा. हाँ. CDS के लिए यार you have to do. SSB के लिए भी तो अपने पे पढ़ना ही पड़ेगा. But वो नहीं sir, they पढ़ेगा. don't understand this. And it's not just particularly with NCC but with a lot of students कि they think कि SSB के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा. It's some I don't know, मतलब वो कुछ भी सोच लेते हैं ऐसे कि वहां जाना है, कुछ भी लिख आके आ जाना है साइकोलॉजिकल. तुम दोनों ने SSB दिया हुआ है, रिटन एग्जाम दिए हुए हैं और SSB भी दिया हुआ है. तुम्हें ज्यादा मेहनत किस पे लगी? SSB. So SSB खुद को जानना तो obviously Sir, हमेशा SSB difficult तो होता है. बहुत evolving है. There is no particular No, syllabus you have to exactly. work on. There is no particular direction you have to work in. Actually आपको हर SSB में आप लाइफ खुद के पे एस्पेक्ट वर्क पे कर रहे हो और आप खुद वो हर बार कॉन्स्टेंटली बदलते इवॉल्व हो रहा रह रहे है. हो. वो तो हर दिन इवॉल्व हो रहे हो. Evolve हो रहा है. exactly. हिस्ट्री पॉलिटी तो कांस्टेंट है, वो तो पढ़ ली अब सेम ही रहेगी. मैं तो सेम नहीं हूँ ना, मुझे तो खुद को बार बार पढ़ना है. सो SSB इज मोर टाइम. तो यानी कि वो एग्जाम नहीं देना चाहते क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी. Exactly. ठीक है. अब इसी पे अगला क्वेश्चन. अभी जब IIMA में 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, मतलब यू नो देम, वरुण हुआ, अमित हुआ एंड यस, ये दोनों एनसीसी वाले थे. बोथ ऑफ देम आर एनसीसी. ठीक है. IIMA ज्वाइन करा इन्होंने. इन दोनों ने अपने इंटरव्यूज में यही बोला है, दे डिड नॉट इवन गो फॉर द एनसीएससी एंट्रीज. बोले नहीं, रादर दे सेड सर वी विल ऑलवेज प्रेफर द रिटन एंट्रीज. इवन यू सेड दैट. Yes. तो एंड दे वर टेलिंग मी कि सर एनसीसी का फायदा ज्यादा सीडीएस एंट्री में होता है. Exactly. कैन यू एक्सप्लेन दिस? So सर ऐसा है कि एनसीसी में अगेन लाइक शी सेड कि रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है. तो इवन इफ यू आर वेरी गुड ना, तो समटाइम्स देयर आर चांसेस कि असेसर्स मिस व्हाट यू. हाँ, विंडो छोटी विंडो रहती है. हाँ. देयर इज ऑलवेज दिस हाँ. लिटिल स्कोप. सेकेंडली वहां पे आपको क्राउड ऐसा मिल जाता है कि इवन इफ यू वांट टू परफॉर्म गुड ना, तो आपके वो बहुत इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं. यू आर नॉट जस्ट यू, बट व्हेन आप ग्रुप टास्क कर रहे हो तो आपका ग्रुप कैसा है, दैट मैटर्स अ लॉट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनसीसी एंट्रीज में ग्रुप इज नॉट दैट गुड जितना रिटन एंट्रीज में होता है, बी इट सीडीएस और एनी अदर रिटन एंट्री. Is this the difference between the NCC versus CDS entry qualitatively? क्वालिटी एग्जैक्टली. Yes, जब आप yes. एनसीसी का एसएसबी देने जा रहे हो, द ओनली थिंग यू हैव इज एनसीसी हाँ. और आपके पास कुछ नहीं है. इवन इंटरव्यू में पूछते हैं कि रिटर्न क्यों नहीं दिया, व्हाई हाँ, आर यू exactly. फॉर एनसीसी. हाँ. बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर सीडीएस और आपने एनसीसी किया है तो आपके पास 2 एडवांटेज है. वन, क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड सेकंड बीइंग अ पार्ट ऑफ एनसीसी. अगर आपने एनसीसी में कुछ किया भी नहीं, जस्ट गॉट द सर्टिफिकेट, सीएटीसी कर लिया, बट तब भी वो आपको रिटन एग्जाम में एडवांटेज देगा, पर उधर नहीं मिलेगा आपको. फॉर दैट मैटर सीडीएस में रिपोर्टिंग होती है 40, एनसीसी में 400. 140 फॉर गर्ल्स की सीडीएस में भी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा. और मेरे को ये भी है कि वरुण टोल्ड एंड इवन आई रिमेम्बर कि करीबन 13 सीट एनसीसी की रिजर्व्ड है IIMA. सो इन द इंटरव्यू जो आपने देखा भी होगा चैनल के ऊपर, तो जैसे 13 सीट है और मान लिया जाए 100 का सिलेक्शन हुआ और 113 का सिलेक्शन हुआ 100, तो जो 13 है और तुम्हारे पास एनसीसी है तो वो तुम उस रिजर्व सीट को यूज कर सकते हो. Yes. तो ऐसा होता है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू सीडीएस, नॉट एनसीसी एंट्री, इफ यू आर गोइंग थ्रू सीडीएस एंड इफ यू हैव एनसीसी, तो उन पर्टिकुलर 13 सीट्स के लिए 13-15 सीट्स हैं, उन पर्टिकुलर सीट्स के लिए आपको प्रेफरेंस मिलेगी. करेक्ट. प्रोवाइडेड यू हैव क्लियर्ड योर सीडीएस एग्जामिनेशंस एंड यू आर गुड. राइट. एंड देन यू क्लियर योर एसएसबी आल्सो. वो बात अलग है कि IIMA के अंदर इतने सिलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन रेट थोड़ा कम है इस वक्त, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती. बट इवन देन आपको उसका फायदा मिलेगा जो एनसीसी की सीट्स है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट एनसीसी एंट्रीज, एयरफोर्स, नेवी एंड द आर्मी? एयरफोर्स, इफ यू हैव आर्मी एनसीसी तो आप एयरफोर्स, आप सिर्फ आर्मी एसएसबी के लिए जा सकते हो. आपने जिस फील्ड में एनसीसी करी है, आपने आर्मी करी है, एयरफोर्स करी है, नेवी करी है, यू कैन गो फॉर पर्टिकुलर
बट एयरफोर्स वाला एयरफोर्स और नेवी वाले आर्मी Army एसएसबी के लिए भी जा सकते हैं. हाँ, और उसकी और दे कैन गो फॉर एयरफोर्स एंड नेवी ओनली अगर उनकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी भी मिले. Yes. करेक्ट, ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. एनसीसी हैंडबुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर दी एसएसबी, इवन फॉर रेगुलर एंट्रीज. Yes. बट वो बहुत ही अंडरस्टेटेड बुक है. उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है. उसमें सब कुछ है, वॉर्स के बारे में है, सर्विसेज के बारे में है. बहुत सारे क्वेश्चन जो एसएसबी में पूछे जाते हैं सारे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बुक? लोग उसके बारे में जानते नहीं, या अगर जानते हैं तो उसे पढ़ते नहीं. So you very rightly said कि लोग उसके बारे में जानते ही नहीं, Hmm. and they just went on clearing their B and C certificate examination just like that. But it's very important. आपने चलो B और C certificate तो कर लिया, you've got good gradings A और B. Hmm. But it's very important that if you're going for SSB, you need to have a thorough knowledge of your NCC handbook. Hmm. Otherwise, you're going to get grilled a lot by your interviewing officer, Hmm. because it's very very pertinent that they'll ask you questions. Hmm. और उसमें बहुत ही लीव असाइड दी एनसीसी हैंडबुक, आप एनसीसी का फ्लैग ही देखोगे ना, उससे ही इतने सारे क्वेश्चन. एनसीसी फ्लैग, एनसीसी सॉन्ग, Yes. एनसीसी कब एस्टैब्लिश हुई. So एनसीसी एंट्री में one of my friends was asked to sing the NCC song. एनसीसी फ्लैग के अंदर जो डायरेक्टरेट्स के वो फ्लावर बना हुआ है, जो एम्ब्लेम है, उसके बीच में 2 डॉट्स हैं, which signifies the 2 academies related to NCC. People does not know that. क्यों नहीं पता? सर क्यों नहीं भाई, बुक कोशिश ही नहीं करी कभी. एंड आई थिंक ये जो बुक है इट्स नॉट जस्ट फॉर एंट्रीज के लिए जा रहे हो आप आपको अगर इंटरेस्ट भी है आर्मी में, सो इट हैज अ लॉट ऑफ फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, साइंस, सिंबल, Map reading. जो Map रोप की टेक्निक जीटीओ में बात करी जाती है, उस बुक में भी वो है. कुछ के है. अंदर है, एग्जैक्टली, देयर इज एवरीथिंग इन दैट. सर आप फॉर दैट मैटर अकेडमी में शुरू में जो आप बेसिक्स जाके पढ़ोगे ना, वो ऑलरेडी एग्जैक्टली, हैंडबुक के यस अंदर है. यस, And मैप it will रीडिंग give वगैरह you- सब. हाँ. बिल्कुल सही. FCBC सब कुछ है. तो if when you go there and you know all of this, ये सब्जेक्ट्स हैं आईएमए के. exactly तो sir, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इधर से ही यहीं से हाँ. मिल जाएगी. So you'll always have a upper hand जब आप जाओगे अकेडमी तो में. जब इतनी एडवांटेज है तो द वाई, जैसे कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, तो एनसीसी में काफी सारे जो कैडेट्स मिल रहे हैं तुम्हारी तरह, सम ऑफ देम आर एक्सेप्शनली वेरी गुड एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट. ये सम ऑफ देम एंड मोस्ट ऑफ देम का डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल विल पावर, विलिंगनेस टू टेक समथिंग आउट ऑफ. So sir, I want to give out a personal experience. हाँ. ये maybe that can make people understand. हाँ. तो हमारा CATC कैंप था. CATC is combined annual training camp, और ये आपको B सर्टिफिकेट से पहले एक बारी करना होता है और C सर्टिफिकेट से पहले एक बारी करना होता है. It carries marks in the examinations. तो आई रिमेम्बर मैं वो कर चुका था, और एक साल में 2-3 बारी CATC होती है, और आपकी यूनिट आपको वैकेंसीज देती है. तो मैंने कर लिया था. मोस्ट ऑफ माई मेरे कंपनी के बच्चों ने कर लिया था, बट वैकेंसीज आई एंड दोबारा हमें बहुत सारे बच्चे भेजने थे, एंड एग्जाम्स वर कमिंग, सो मेनी पीपल वर नॉट विलिंग टू गो. सो माई ANO, माई NCC ऑफिसर, ही क्लियरली सेड कि either you arrange for people and I don't care, तुम्हारा एग्जाम भी होगा, you will have to go and attend the camp. तो I could have taken this particular incident as a very personal pounding issue, और मैंने इसको तभी as a learning लिया. और मैंने like I said कि human resource management मैंने इन्हीं incidences से सीखी है. I called people, किसी को डांट के बोलना पड़ा कि नहीं जाना है तो जाना है, किसी को प्यार से बात करनी पड़ी, and I managed to fill in all the vacancies for that camp. which particular would be camp. required later. Exactly. तो मैन पावर की तो कमी रहती है. एग्जैक्टली सर. तो ये ऐसे इंसिडेंसेस बहुत होंगे, बट इट्स अप टू यू कि आप उनको कैसे ले रहे हो. यू रियली नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंड. And I think it is not manipulation, it is understanding people's behavior. पीपल बिहेवियर. यस. ठीक है, बिकॉज आज फॉर एग्जाम्पल कल को तुम किसी मार्केटिंग जॉब में भी जाते हो, यू आर वर्किंग इन द सेल्स, तो उसमें भी काम करना पड़ेगा. यू नीड टू मोटिवेट पीपल यस. व्हेन दे आर डाउन. करेक्ट. एनीथिंग ऑन द सेम लाइंस? से वही प्रायोरिटी नहीं है. जो लोग नहीं ले रहे हैं कुछ एनसीसी से, दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग एनसीसी. उनके पढ़ाई है और भी सोसाइटीज ज्वाइन कर ली हैं और भी चीजें कर ली है, बट व्हेन इट इज कम टू टेकिंग द एडवांटेज, वो आपको सब चाहिए. वो ये आप ड्रिल करते हो 2 घंटा, रिफ्रेशमेंट लेके घर चले जाते हो. तो इट्स नॉट जस्ट दैट. It's not just that. You'll have to give time to this thing.
और मैं पर्सनली सोचता हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि आपने अगर एनसीसी ले लिए तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन अदर सोसाइटीज बिकॉज दिस इन इटसेल्फ नीड्स अ लॉट ऑफ Exactly. अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ इसी टाइम में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो सकते हैं हो सकते हैं। होते ही हाँ। भाई, जैसे मैंने बोला डांसिंग, सिंगिंग, ये एवरीथिंग। जो आई वाज सर अ पार्ट हमारे ऑफ कैंप्स होते हैं इसमें भी कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यू सिंग, यू डांस, Dance. सोलो सिंगिंग है, सोलो डांस है, ग्रुप डांस, ग्रुप सिंगिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, इट्स नॉट ड्रामेटिक्स जस्ट होता है, प्लेज एग्जैक्टली। होते हैं। What do you think? What is this youth exchange program, YEP? सर जब रिपब्लिक डे कैंप होता है 3 महीने का, तो उसी से बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स। वी हैव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डिफरेंट कंट्रीज, देयर आर मेनी कंट्रीज, रशिया हो गया, भूटान है, श्रीलंका है, रशिया है, एंड मेनी अदर कंट्रीज, बांग्लादेश है। सो दे सेंड देयर cadets from their countries to ours, which perform on the PM rally, which happens on 28th of January, and we go to their countries. So this is basically youth exchange program. But for this, in RDC, in Republic Day camp, you go through a rigorous practice. Training होती है, you learn a lot of things. उसके बाद you RDC get is the a 40 chance. days camp total. जब ये एक्सपोजर मिल रहा है, इस एक्सपोजर के अलावा if a person is going through the NCC entry, एक्सपोजर के अलावा NCC, उसको क्या और करना चाहिए अपने आप को शार्प करने के लिए? So geopolitics, international relations is a must. Specifically for YP, आप एक foreign country में जा रहे हो, you should know वो country और आपकी country क्या relationship share कर रही है. What are the countries which are anti that country which you are going in, so that you know what you have to speak, what you don't have to speak. So, and specifically for the YP, there are high-ranking officers which are taking your interview from all the 3 forces, be it Army, Navy, Air Force. So when you have to face them, they'll obviously ask you questions if you are worthy enough to go for that. वो एक सीट बहुत मैटर करती है. Exactly. You Not are just you are YP. actually going as an ambassador of your Exactly. country. You get a tiranga on your chest, on your uniform when you go out for YP. So that is a big thing. आपको जो टाइटल शोल्डर होता है एनसीसी के ऊपर, इंडिया का टाइटल शोल्डर लग जाता है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग. It's a big honor. हाँ, तो आपको you need You will to be have to well read. justify this to the SSB. Yes, you need to be well read. आप ऐसे ही you just cannot go stand up one day you feel यार YP की यूनिफॉर्म तो बड़ी सही लगती है, तिरंगा मिल जाता है, चलो चलते हैं इंटरव्यू देने. You just cannot go like that. The officer who is taking your interview for YP, he grills you, he or she grills you. So you need to be well read, and in all aspects of life. Again, The competition is high to get into YEP. Yes sir, completely. So Solil के सिर्फ SSB के लिए नहीं, यहीं से ही start हो जाता है. You should know who you are, because again, if you know yourself, then you will be able to represent your country. So it's a very big Even honor. YP aside, you'll have to focus on your Correct. on these international relations, geopolitical issues, social, everything. Some things are happening around you, and being a part of NCC, you are expected to be aware of your surroundings. आपको वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पता हो कि आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है. You are not just in a nutshell कि देख लेंगे जो होगा और आप उठ के आ गए हो. And the sad part is कि बच्चों को आप international and geopolitics तो छोड़ दो, they do not even know the forces they are in. आर्मी भी नहीं, एनसीसी के बारे में ही नहीं पता, एंड देन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता. फिर तो स्क्रीन आउट रेशियो या कॉन्फ्रेंस आउट नंबर ऑफ रेशियो, स्टेट्स नहीं पता होते इतने बड़े बच्चों को एनसीसी में. नंबर ऑफ डायरेक्टरेट्स नहीं पता. दे थिंक कि 28 स्टेट्स हैं तो 28 डायरेक्टरेट्स हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. 17 डायरेक्टरेट हैं. तो मतलब they need to work on themselves and not just go out in the sun and do जय हिंद साहब. ठीक है. मतलब जय हिंद साहब का जो इंट्रोस्पेक्शन और जय हिंद साहब हम क्यों बोलते हैं, उस जय हिंद साहब की सच्चाई में नहीं जा रहे हैं. Exactly. तो यानी इंट्रोस्पेक्शन, सॉलिलिटी इज मिसिंग, करंट अफेयर्स इज मिसिंग, जियोपॉलिटिक्स इज मिसिंग. ये सारी चीजें जब ऐड हो जाएंगी, जो एनसीसी आपको हेल्प भी करती है, they need to understand that, and then there can be some changes. Any additions, अगर तुम एनसीसी में कुछ चीजें एडिशन करना चाहो तो क्या करोगे? मतलब मान लीजिए तुम बोलो कि सर ये कैंप होना चाहिए या ये एक छोटा मॉड्यूल ऐड हो जाए तो बहुत काफी फर्क. सर आई पर्सनली एडेड, मेरे कॉलेज में आई यूज्ड टू टीच माय जूनियर्स फर्स्ट अबाउट द एनसीसी हैंडबुक, देन अबाउट जो आपके वेरियस एग्जामिनेशन एंट्रीज हैं
for going into the forces. And मैंने obviously I was not eligible enough कि मैं उनको syllabus पढ़ाऊँ, but I used to tell them about the syllabus and everything. This I think is not happening in many colleges. I would not name them obviously, but this isn't happening. And I know very closely, I've worked very closely with all the colleges in Delhi and in all of the India. अगर दिल्ली में ये हाल है तो बाकियों का बहुत हाँ exactly. तो they need to introduce these studying modules. चेक एंड बैलेंसेस Check and balances हैं but पढ़ाई के लिए नहीं है. ओह एंड यानी दैट मींस कि पढ़ाई के लिए है नहीं और जिस एंट्री में जाएंगे वहां पे पढ़ाई पूछी जा रही है Exactly. एसएसबी में तो पूछी जा रही है एनीथिंग व्हिच यू वांट टू ऐड आई वांट टू कि ये जो एनसीसी है ये एक कंपल्सरी कंपोनेंट बने एटलीस्ट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 1 साल की तो उनको कराए दे कैन कंटिन्यू आफ्टर दैट बट जितना कुछ मैंने मतलब ऑब्वियसली सब नहीं सीखेंगे उससे कुछ बट द नंबर विल ऑब्वियसली इंक्रीज Yes. आप so I pitched this idea to a lot of people. Not very influential but I did. तो मेरे हिसाब से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एनसीसी शुड बी कंपल्सरीली डन so that जिनको वो लाइफस्टाइल पसंद आ रहा है दे विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 2 years. जिनको वो नहीं आ रहा है दे कैन मूव आउट एंड देन दे इवन वो जो मूव आउट कर जाएंगे ना दे विल ऑल्सो रियलाइज कि क्या स्किल्स उन्होंने सीखे हैं एंड नाउ आफ्टर कमिंग बैक टू द सिविल लाइफ और टू द नॉर्मल लाइफ व्हाट आर दे मिसिंग. rather than college I would suggest to start it from schooling ताकि वो उधर ही अपना डिसीजन ले ले टू बिफोर गोइंग एनीवेयर अपना क्या उन्हें ग्रेजुएशन में करना है कहाँ कैसे ग्रेजुएशन के साथ पर स्कूल में तो एनसीसी है ना बट स्कूल में एनसीसी है कंपलसरी नहीं है बट आई पर्सनली फील कि स्कूल में बच्चों को पढ़ने देने के लिए छोड़ देना चाहिए. But college में there are a lot of other things. We've discussed this before. ठीक है तो हमारा यहाँ पर एक बिल्कुल जीडी वाला हो रहा है शी सेज कि कॉलेज में होनी चाहिए कॉलेज में ही स्कूल में कंपलसरी कर दो ये कह रहा है कि कॉलेज में तो ऑब्वियसली दिस इज जस्ट लाइक अ ग्रुप डिस्कशन एंड दिस इज जनरली वी आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन और इसके अंदर आप अपने कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स बताना जितने भी आप एनसीसी से हैं कि कंपलसरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए चाहे 1 साल के लिए या स्कूल में 12th में नहीं करना चाहिए तो 10th में 9th में कर देना चाहिए या 11th में कर देना चाहिए आप जरूर बताना. जूनियर डिवीजन के अंदर अगर तुमने जूनियर डिवीजन देखा भी है अगर उसमें चेंजेस लाने हैं तो व्हाट वी नीड टू डू. तो उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है लाइक मेरे स्कूल में है एनसीसी देयर इज नो गर्ल फर्स्टली उसमें आज तक कि मैम कोई है ही नहीं सिखाने वाला ही नहीं है कोई करने वाला ही नहीं है कोई सो ध्यान नहीं है जूनियर डिवीजन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में मे बी प्रोबेबली बट इन अदर स्टेट्स तो इट्स वेरी बैड. सर जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग के लिए आई थिंक जो चेक्स एंड बैलेंसेस वाली बात है वो वहाँ चाहिए दैट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन देम बिकॉज दे आर किड्स इफ दे गेट इनटू बैड हैंड्स तो एनसीसी तो आप छोड़ो वो अलग ही एक दुनिया में निकल जाएंगे. यू कैन आल्सो सेंड कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे कि ऐसे कैंप्स हो रहे हैं आप जा रहे हो तो आप कॉलेज के कुछ 10-15 लोगों को उन स्टेट्स में भेज सकते हो कैंप की वो करें ताकि वो भी देखें कि दीज आर आल्सो लाइक आवर ब्रदर सिस्टर्स और इनसे हम कुछ सीख सकते हैं. सो दिस कुड बी वन इनसाइट बिकॉज व्हेन आई मोटिवेटेड देम दे वर वेरी हैप्पी कि यार मैम ने करी है एनसीसी हम भी कर सकते हैं. सो दिस कंपोनेंट इज मिसिंग इन जूनियर विंग. तो एनसीसी में जूनियर विंग पे भी हमने बात करी कि चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए और उसके बाद जो सीनियर विंग वाले लोग हैं वो और भी नजदीक से देखें चेकअप्स होने चाहिए. एनसीसी से काफी सारी चीजें सीखी जा सकती हैं. देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लर्निंग जो हम एनसीसी के अंदर देख सकते हैं. इट इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट सी सर्टिफिकेट एंड अल्फा ग्रेडिंग्स. देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न इन द एनसीसी एंट्री प्रोवाइडेड यू वांट टू लर्न. आपके सामने एग्जांपल्स बैठे हुए हैं. many students do get selected, they do join IMA, OTA, selections हो रहे हैं बट जो स्क्रीन आउट रेशियोज हैं या कॉन्फ्रेंस आउट रेशियोज है वो बहुत ज्यादा है. उसके रीजंस इन दोनों ने आपसे डिटेल में डिस्कस करे हैं. तो आई होप दैट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लर्निंग फॉर यू गाइस फ्रॉम द डिस्कशन ऑन द एनसीसी एंट्री. उसकी प्रॉब्लम क्या और आपके स्कूल में आपके कॉलेज में अगर एनसीसी एंट्री है एनसीसी है तो उसको आप हॉलिस्टिकली यूज करिए कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करिए. That would be my message and I'll just take one line from each what they want to say at the last on this. So as you mentioned कि अगर आपके स्कूल में एनसीसी है तो एडवांटेज लो. सब चीजें पहले से अच्छी नहीं होती हैं. आप खुद में भरोसा रखो कि आप उसका पार्ट बन के उसको बेटर कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि वो पहले से अच्छी से चल रही हो बट चीजें सीखो देखो आसपास क्या चल रहा है एंड यू डू योर पार्ट एंड दैट कुड बी गुड.
I would just ask all the NCC people कि वो अपने mindset के अंदर shift लाएं, so that shift helps them not just in their mindset but in their lives as well. And NCC is one very good opportunity which not just gives you a national exposure but, like we talked, an international exposure, and that grooms you very well, not just for the forces It but was a for life life. changing thing I have done in my life too. लाइफ चेंजिंग थिंग एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग, काफी सारी चीजों पर हमने बात करी. होप आप सबको बहुत मजा आया होगा ये सारी चीजें सुनने में और आप इनको इम्प्लीमेंट कर सके. चैनल को जरूर फॉलो करिए, शौर्य और विवेक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो ये सारी चीजें करिए. और जो भी आपके दोस्त डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, CDS, CAPF, NDA, AFCAT, SSB की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर चैनल के साथ जोड़िए. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय.